फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चटपटी टमाटर की चटनी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। अगर आपको खाना टेस्टी नहीं लग रहा है और खाना खाने का मन नहीं है, तब भी आप इस चटनी से 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे, क्योंकि बनती इतनी टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 7 टमाटर लिए। सबसे पहले हम टमाटरों को काट लेते हैं। ये हमने एक टमाटर लिया है, इस तरीके से हमें लंबा काटना है। ये हमने टमाटर को काट लिया है। इस तरीके से हम सभी टमाटरों को काट के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी टमाटरों को काट के तैयार कर लिया है। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए गैस पे हमने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर 2 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ऑयल हल्का गर्म हो गया है। अब जो हमने टमाटर काटे थे वो हम इसके अंदर लगा देते हैं। अब ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसके लिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसे ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर टमाटरों को सॉफ्ट होने देते हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये एक मीडियम साइज की प्याज ली है, जिसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं। इस तरीके से हम प्याज को काट लेते हैं और इस वाली प्याज को भी हम काट लेते हैं। ये हमने प्याज को काट लिया है। ये हमने 5 मिर्च ली है, इसे भी हम छोटा छोटा काट लेते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने मिर्च को भी काट लिया है। अब जो धनिया लिया था उसे भी हम काट लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को काट के तैयार कर लिया है। अब हम टमाटर देख लेते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब इन टमाटरों को हम पलट देते हैं। ये हमने सभी टमाटरों को पलट दिया है। जो हमने लहसुन लिया था उसे भी हम इसी में डाल देते हैं। ये भी टमाटरों के साथ भुन जाएगा और इसी टमाटरों को ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और इन टमाटरों को सॉफ्ट होने देते हैं। 4 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और लहसुन को हम इस तरीके से पलट देते हैं। देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और जो टमाटर के ऊपर छिलका है उसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं। अब लहसुन को भी हम इस तरीके से भून लेते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। झटपट बनके तैयार हो जाती है। जैसे कि सब्जी बनाने का मन नहीं है या आपके घर में कोई सब्जी नहीं है, तब आप इस चटनी को बना सकते हैं। ये हमने सभी टमाटरों में से छिलका निकाल लिया है। अब इधर लहसुन भी भुन गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब गर्मा गर्म इन टमाटरों को इस बाउल में निकाल लेते हैं। अब टमाटर को इस तरीके से हम गर्मा गर्म मैश कर लेते हैं, जिससे कि ये आसानी से मैश हो जाएंगे। टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया है और आप चाहें तो टमाटर को हल्का ठंडे होने के बाद हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब जो हमने प्याज काटी थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इस चटनी को और भी ज्यादा टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर आधी टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं। चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर काफी अधिक बढ़ जाता है।
1/4 टीस्पून काला नमक। नमक हमने टमाटर को सॉफ्ट करते समय भी डाला था, उसको ध्यान में रखते हुए आप नमक का इस्तेमाल करें, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इस चटनी में खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट है, उसके लिए 1 टीस्पून पाउडर शुगर डाल देते हैं। आप चाहें तो बिना पाउडर शुगर के भी इस चटनी को बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून भुना वाला जीरा जिसे हमने पीस लिया है, आधा नींबू का रस। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे पूड़ी, पराठे, चपाती, चावल, स्नैक्स या सैंडविच के ऊपर भी लगा करके खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एयरटाइट डिब्बे में भर करके 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। अब मैं आपको इस चटनी को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनके तैयार हुई है। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये चटनी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे कितनी बढ़िया टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।